हाँ? यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंच में आसीन परम पूज्य श्री 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 चिन्नजीयर स्वामी जी हमारे राष्ट्र के उत्तम कोटि के राज्य निर्वहन करने वाले हमारे श्री राजनाथ सिंह जी, आंध्रा के गवर्नर जी रामेश्वर राव जी, अन्य सभी यहाँ जो उपस्थित है। आज देखिए इतना सुंदर दिन है। आज क्या है? मध्व नवमी है। हमारे देश सनातन धर्म के 3 बड़े बड़े आचार्य हुए। एक आदि शंकराचार्य, फिर श्रीमद् रामानुजाचार्य और उसके बाद मध्वाचार्य। आज मध्व जयंती है। यहां तीनों संगम हुआ है, त्रिमतस्थ एक हुए। हमारे त्रिदंडी चिन्नजीयर स्वामी जी के हाथ में 3 दंड है। आपने गौर किया होगा, एक नहीं 3, और 3 एक किया है। माने प्रकृति, परमात्मा, जीवात्मा सब अलग अलग है, विशिष्ट है, मगर फिर भी वो सब एक है। अद्वैत का ये अद्भुत ज्ञान आज दुनिया में बहुत मायने रखता है। भारतीय ये आध्यात्मिक विज्ञान आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है, क्योंकि इसमें ऐसी बात है जो जीवन को सुधारने का, जीवन को थामने का और ऊपर उठाने का बल रखता है। ये क्या अद्भुत जगह आपने बनाया। आपकी पूरी टीम ने इतनी मेहनत करके जो यहाँ परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य जी की अद्भुत मूर्ति की स्थापना करी और उनके चरणों में आधुनिक विज्ञान के तौर पर लोगों को पुरातन ज्ञान की पाठ पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहता हूं भारत के एक एक बच्चा, बल्कि दुनिया के एक एक बच्चे को इस तरह के एक जीवन शैली के लिए आध्यात्म और तकनीक और विज्ञान का दोनों ज्ञान होनी चाहिए। और इसके लिए एक बहुत परिश्रम हुआ है, एक अद्भुत काम हुआ है। मैं बधाई देता हूँ स्वामी जी को। और इस तरह का काम करके आपने हमारी जो पुरातन विद्या है इसको एक शाश्वत तरीके से, शाश्वत रूप में अमर, वो तो है ही अमर, मगर एक टेक्नोलॉजी के तौर पर भी उसको जन जन तक पहुंचाने की बहुत अद्भुत प्रयास आपने किया है। देखो भाई, मकान तो बनते हैं, बहुत मकान बनते हैं, गिरते हैं, मगर जब मंदिर बनते हैं वो हजारों साल तक रहता है। और ऐसे ही हमारे आचार्य लोग जो उद्बोधन किए हैं, दिए हैं, ये टाइमलेस विजडम है। These are the wisdom that stands the test of time. So does this place. See, in one place you can come and visit all the 108 Divya Deshams. It is again a very big service to our country, our nation. The bhakti path has been
brought by Acharya Ramanujacharya ji. Jagat Guru Ramanujacharya ji is not just a philosopher, he was a reformer. He brought the essence of equality. In those days, just imagine 1,000 years ago, bringing equality, talking about it and bringing that reform, opening the temple doors to all beyond caste and religion, and is something remarkable. Mahajano yena gatassa panta. It's where the great man walked, that is the path. And such a path has been kept alive by our Pujya Chinnajiyar Swamiji and the entire parampara for 1,000 years. So we wish that kids, children, youngsters, they come here, learn, make their life rich. See, life is like a tree, that the roots have to be old, shoots have to be new. So similarly, our roots, we should nurture the roots, and the science, which is the shoots, will nurture by itself. So our temper has always been scientific. And if you just go around the place, you know, how the Vedic knowledge is brought into technology and made available to our current generation and future generation. I once again congratulate the president of this foundation and all the organizers here who have done an excellent job in such a short period. Let this place be a place of solace, of happiness and spiritual elevation to one and all. Om Namo Bhagavate Ramanujaya. Om Shanti.